नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आपको आपके ही YouTube चैनल शिक्षा मंथन व विकास सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश की एक नई स्टोरी को लाया हूं, एक मॉरल स्टोरी को लाया हूं, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को सिखाएंगे, वोकैब को सिखाएंगे तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को भी सिखाएंगे। ये जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप सभी को इसे सुनकर बहुत ही आनंद आएगा। इसमें जो है मैं इस स्टोरी का पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूँ, तो आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं रीड करना। सबसे पहले टाइटल को पढ़ते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। टाइटल क्या है? देखिए, टाइटल है द ब्लाइंड सन। देखिए, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा। ब्लाइंड मतलब क्या होता है? ब्लाइंड मतलब अंधा, और सन मतलब होता है बेटा। तो क्या हो जाएगा, इस स्टोरी का शीर्षक क्या हो जाएगा? अंधा बेटा, है ना। स्टोरी को देखते हैं क्या है। वंस सम पीपल वर सिटिंग टुगेदर इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट। देखिए, वंस मतलब होता है एक बार, ये जो है सो एक एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। सम पीपल, देखो वंस मतलब एक बार, सम पीपल कुछ लोग, वर सिटिंग बैठे हुए थे, टुगेदर, टुगेदर मतलब होता है एक साथ। क्या होता है? एक साथ, एक साथ। तो कुछ लोग एक साथ बैठे हुए थे इन अ ट्रेन, एक ट्रेन कंपार्टमेंट मतलब एक ट्रेन के डिब्बे में। एक बार कुछ लोग एक ट्रेन के डिब्बे में एक साथ बैठे हुए थे। देखो, अमंग देम, अमंग मतलब होता है के बीच, देम मतलब उन लोगों के बीच, वर टू फ्रेंड्स मतलब उनमें से क्या था? दो दोस्त थे, एंड और फादर एंड हिज सन। देखिए, वो जो ट्रेन में एक साथ बैठे थे उसमें से क्या थे? दो दोस्त थे और एक फादर एंड हिज सन, और उनमें से क्या था? एक पिता था और उसके बेटे थे, है ना। पिता और उसका बेटा था। एज द ट्रेन स्टार्टेड टू मूव। देखिए, एज, एज मतलब जैसे ही, द ट्रेन, एज मतलब क्या होगा? जैसे ही, द ट्रेन, ट्रेन रेल, स्टार्टेड टू मूव मतलब चलना शुरू हुई, द एक्साइटेड सन सेड। देखिए, एक्साइटेड मतलब हो जाएगा उत्सुक, तो क्या होगा? द एक्साइटेड सन, उत्सुक लड़का ने, सेड मतलब कहा। से मतलब होता है कहना, सेड जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है? क्योंकि देखिए, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट क्या है? द एक्साइटेड सन, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के बाद जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है तो वो जो सेंटेंस होता है वो होता है सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये जो होगा सो सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। इसका हिंदी क्या होगा? एक्साइटेड, उत्सुक लड़का ने कहा। क्या कहा? लुक, लुक मतलब देखो, द ट्रेन इज मूविंग। देखो, ट्रेन क्या कर रही है? रेल चल रही है। मूव मतलब चलना, तो रेल चल रही है। एंड और थिंग्स आर मूविंग बैकवर्ड्स, और थिंग्स जो हैं, जो चीज़ें जो हैं, आर मूविंग मतलब चल रही है, बैकवर्ड मतलब पीछे। ट्रेन आगे चल रही है और जो थिंग्स हैं वो पीछे जा रही है ना। हिज फादर गेव अ स्माइल। देखिए, हिज फादर मतलब उसके जो पिता थे, गेव अ स्माइल क्या हुए? मुस्कुराए। उसके पिता मुस्कुराए। एज, चूँकि द ट्रेन मूव्ड फास्टर। देखो, एज मतलब चूँकि भी होता है, जैसे ही भी होता है। तो एज जैसे ही, द ट्रेन मूव्ड फास्टर जैसे ही ट्रेन जो है सो तेज़ चलने लगी। फास्टर मतलब देखो, फास्ट मतलब होता है तेज़, फास्टर मतलब उससे तेज़। तो जैसे ही ट्रेन तेज़ चलने लगी, द सन स्क्रीम्ड। देखिए, स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना, कहना, है ना। तो क्या हो जाएगा? द सन स्क्रीम्ड, बेटा क्या किया? वो लड़का जो था वो चिल्लाया, कहा। द ट्रीज आर ग्रीन। देखिए, द ट्रीज मतलब पेड़ जो हैं यार हैं, क्या हैं? ग्रीन। जो पेड़ पौधे जो हैं वो क्या हैं? ग्रीन हैं। एंड और रन बैकवर्ड्स, और क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। रन मतलब भाग रहे हैं, बैकवर्ड्स मतलब पीछे की ओर।
जो पेड़ हैं वो ग्रीन हैं और पीछे की ओर भाग रहे हैं। हिज फादर नोडेड हिज हेड इन एग्रीमेंट। देखिए हिज फादर मतलब क्या हो जाएगा, उसके पिताजी। नोडेड, नोड मतलब होता है हिलाना, नोडेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये भी हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा वो कौन सा सेंटेंस होगा, ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। देखिए हिज फादर उसके पिता, नोडेड हिज हेड मतलब उसके पिता क्या किए, हिलाए, हिज हेड अपने सिर को, इन एग्रीमेंट मतलब सहमति से उसके पिताजी जो थे उसने अपने सिर को हिलाए। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ मतलब होता है अब। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मतलब दोस्तों के समूह, फ्रेंड्स मतलब दोस्तों और ग्रुप मतलब समूह। नाउ अब द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दोस्तों के समूह फाउंड पाया ऑल दिस वेरी स्टैंड, ये सभी बहुत ही अजीब। उसको लगा क्या, ये सब बहुत ही अजीब उसको लगा, किसको, वो सब दोस्तों को, कि क्या ये लड़का बोल रहा है पेड़ हरे होते हैं, वैसे भी पेड़ तो हरे होते हैं, लेकिन ये लड़का अजीब बात कर रहा है कि पेड़ हरे हैं और जो है सो पीछे की ओर भाग रहे हैं। वन ऑफ देम, देखो वन ऑफ देम मतलब होता है उन लोगों, तो उन लोगों में से एक मेड मेक फन मतलब होता है मजाक उड़ाना। मेड फन जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो उन लोगों में से एक ने क्या किया, मेड फन मजाक उड़ाया, ऑफ द सन किसका, उस लड़का का, उसके बेटे का, एंड साउटेड और चिल्लाते हुए कहा, आई थिंक मुझे लगता है। देखिए आई थिंक मतलब क्या होता है, थिंक मतलब होता है सोचना, लेकिन सोचना लगना, तो आई थिंक मुझे लगता है, ही इज़ मेड क्या है, वह पागल है। मेड मतलब होता है पागल। तो उस लड़के ने, उस जो दोस्त था उसने, उनमें से एक ने क्या बोला कि मुझे लगता है कि वह जो है सो क्या है, पागल है ना। नेक्स्ट देखते हैं। द फादर वन हीयरिंग दिस, देखिए द फादर मतलब पिता, वन हीयरिंग दिस, हियर मतलब होता है सुनना, हीयरिंग दिस मतलब इसे सुनकर, रिमाइंड काम, देखिए काम मतलब होता है शांत, तो रिमाइंड काम इसे सुनकर वो क्या रहे, उसके पिताजी शांत रहे, उसके पिताजी शांत, उस समय शांत रहे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देन मतलब उसके बाद, ही एक्सप्लेन्ड टू द बॉयज़, देखिए ही उसके बाद, देन मतलब होता है उसके बाद, THEN देन इसको भी पढ़ते हैं, और एक होता है THAN देन उसको भी पढ़ते हैं। THEN का मतलब होता है उसके बाद, और THAN का मतलब होता है तब। तो उसके बाद ही एक्सप्लेन्ड उसने समझाया, क्या किया, एक्सप्लेन किया, उसने समझाया, टू द बॉयज़ किसको, वे सब लड़के को समझाया, किसने, उसके पिता ने। क्या समझाया, देखिए माई सन वॉज बॉर्न ब्लाइंड, देखिए माई सन मेरा जो बेटा, वॉज बॉर्न मतलब जन्म लिया था, ब्लाइंड मतलब अंधा, मेरा बेटा अंधा जन्म लिया था। ही वॉज ऑपरेटेड अपॉन, देखिए ऑपरेट मतलब होता है ऑपरेशन करना, है ना, जिसको हम लोग ऑपरेशन करते हैं, उसी का थर्ड फॉर्म यहाँ है। ही वॉज ऑपरेट, उसका ऑपरेशन हुआ, अपॉन मतलब फिलहाल ही, एंड गॉट हीज विजन, देखिए दिख नहीं रहा ना, देखिए एंड और गॉट हिज विजन मतलब क्या होगा, आँख, दृष्टि, गॉट मतलब पाया, हिज विजन अपने आँख को, आ फ्यू डेज मतलब केवल कुछ ही दिन पहले। देखो मेरा जो बेटा था उसने समझाया, वो लड़का के पिता ने समझाया उस सब लड़के को, दोस्तों को, कि मेरा जो बेटा था वो अंधा पैदा हुआ था और कुछ दिन पहले ही इसे ऑपरेशन करके इसका जो आँख था उसको ठीक किया गया, है ना। ही इज़, देखो ही सीइंग थिंग्स, देखिए सी मतलब होता है देखना, सीइंग जो है सो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो ही इज सीइंग वह देख रहा है, थिंग्स चीज़ों को, फॉर द फर्स्ट टाइम इसका मतलब क्या होता है, पहली बार, इन हिज लाइफ अपने जीवन में, वह देख रहा है, फर्स्ट बार ये सब चीज़ को जीवन में पहली बार देख रहा है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द बॉयज़ वाज टेकन अबैक, देखिए द बॉयज़ लड़के लोग जो थे, वाज टेकन अबैक मतलब उसको क्या हुआ, लड़के लोग को क्या हुआ, हैरान हुए, वो सब हैरान हो गया इसे सुनकर। टेक अबैक मतलब होता है हैरान होना, तो लड़के सुनकर हैरान हो गए। बोथ ऑफ देम मतलब वे सब दोनों,
वर असेम्ड, असेम मतलब होता है शर्मिंदा होना, तो वे दोनों क्या हुए, शर्मिंदा हुए। एंड अपोलोजाइड, देखिए अपोलोजाइज मतलब होता है क्षमा मांगना, तो अपोलोजाइज टू द फादर एंड द सन, और अपोलोजाइड और क्षमा मांगे टू द फादर, किससे, पिता से, एंड द सन और बेटे से। वे लोग क्या किए, वे लोग जो है सो हैरान हो गए, चकित हो गए सुनकर, और वे दोनों क्या किए, उसे शर्मिंदा हुआ, वे दोनों को शर्मिंदा हुआ, और उसने क्षमा मांगा, किसको, पिता को और उसके बेटा को, है ना। अब देख लेते हैं इस कहानी को देखने के बाद हम लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिल रहा है ना, उसको एक सेंटेंस में देखते हैं। मॉरल, मॉरल मतलब होता है शिक्षा, सीख, क्या शिक्षा है, डू नॉट जज इन हैस्ट, हैस्ट मतलब होता है हड़बड़ी, जज मतलब होता है जांचना, है ना। तो डू नॉट जज मतलब किसी को मत जज करो, मत जांचो, इन हैस्ट मतलब हड़बड़ी में, है ना, हड़बड़ी में किसी को मत जांच करो, है ना। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि यह स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से रेगुलर एक नई स्टोरी को, एक मॉरल स्टोरी को लाता रहूँगा, और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता रहूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।